हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्ज़ाम 29 और 30 जनवरी 2025 को होने वाला है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। इस वीडियो में आप सभी को 2024-25 का झारखंड बोर्ड के द्वारा निकाला गया ओरिजिनल मॉडल प्रश्न पत्र बताने वाला हूं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप लोग सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका फाइनल एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। और इसी प्रकार मैंने आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। जाकर सभी को देख लीजिएगा, जिससे कि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सके। इस बार सभी को A+ का टारगेट लेना है। मैं आप लोगों के लिए 6 सेट अपलोड करने वाला हूं। सभी को देख लीजिएगा तो आराम से आपका A+ आ जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 40 MCQ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहला नंबर देखते हैं। वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स बाय, यहाँ पर हिंदी में पढ़ते हैं, खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोगों के लिए भी यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। देखिए पहला ऑप्शन है पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं। दूसरा ऑप्शन है पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं। फिर देखिए तीसरा, पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी उपलब्धता होती है। फिर चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा, फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे पोषक तत्वों की कमी होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर है पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वाइट लेगहॉर्न, दूसरा बॉयलर, तीसरा वाइट कॉर्निश और चौथा न्यू हेमिस्फेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला, यहाँ पर देखिए वाइट लेगार्न, वाइट लेगार्न, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? पहला ऑप्शन है एपिस मेलिफेरा, दूसरा ऑप्शन है एपिस डोरसाटा, तीसरा ऑप्शन है एपिस फ्लोरा, चौथा ऑप्शन है एपिस सेराना इंडिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एपिस मेलिफेरा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब जो क्वेश्चन है आप लोगों का बुक में है या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा किस चैप्टर से पूछा गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं देखना चाहूँगा कि सिलेबस सही है या कहीं बाहर से क्वेश्चन है। तीसरा नंबर, ठीक है, एक बार मैं भी चेक करके इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, रिव्यू कर दूंगा। आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों को पता है तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, बारूद होता है, बारूद होता है। पहला ऑप्शन है तत्व, दूसरा यौगिक, तीसरा मिश्रण, चौथा तरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा, मिश्रण। बारूद क्या है? मिश्रण है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर देखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई है। इससे जिस नियम की संपुष्टि होती है वह है, पहला ऑप्शन है द्रव्य की और अनस्वरता का नियम, दूसरा ऑप्शन है गुणित अनुपात का नियम, तीसरा स्थिर अनुपात का नियम, चौथा ऑप्शन है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। फिर देखिए अगला नंबर 6 नंबर, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? पहला ऑप्शन है लगभग 200 गुना, दूसरा ऑप्शन है लगभग 2000 गुना, तीसरा ऑप्शन है लगभग 1000 गुना, चौथा ऑप्शन है लगभग 100 गुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लगभग 2000 गुना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 32 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 5 मीटर पर सेकेंड, तीसरा 8 मीटर पर सेकेंड और चौथा 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखिए 8 दूनी 16, 8 तेरह 24, 8 चौके 32 जा रहा है, तो यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 8 नंबर। एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में, पहला ऑप्शन है चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, दूसरा ऑप्शन है चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, तीसरा ऑप्शन है चाल चर और वेग अचर रहते हैं, और चौथा चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए 9th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, कौन गलत युग्म है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्लोरोप्लास्ट रसोई का घर, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, तीसरा देखिए लाइसोजोम स्रवी कणिका, और चौथा ऑप्शन है नाभिक कोशिका का मस्तिष्क। तो 9 नंबर, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए 9 नंबर का क्या सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, 9 नंबर मैं आप लोगों पर छोड़ दे रहा हूँ कि कौन सा युग्म गलत है, आप सभी को कमेंट करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 10 नंबर। 10 नंबर के क्वेश्चन देखिए, पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं। पहला ऑप्शन है विसरण, दूसरा अंतःशोषण, तीसरा परासरण, और चौथा उपरोक्त सभी। तो पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को किस प्रक्रिया के थ्रू अवशोषित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, परासरण के थ्रू, परासरण के द्वारा। फिर देखिए 11 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है यह नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है, दूसरा यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है, तीसरा यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, और चौथा यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए 12 नंबर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा जेम्स चैडविक, तीसरा नील बोर, चौथा थॉमसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है अपर रूप, दूसरा समस्थानिक, तीसरा बहुलक, चौथा संभारिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसको समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 14 नंबर की ओर। देखिए कक्षा 3 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, 8, 18 या 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 18 सेल रह सकते हैं। एम सेल में कक्षा 3 में अधिकतम 18 सेल रह सकते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 15 नंबर की ओर। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह, पहला ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करेगी, दूसरा 1 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से गति करेगी, तीसरा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी, और चौथा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए 16 नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या है, यानी कि जड़त्व का गुण। पहला ऑप्शन देखिए किसी किसी वस्तु में होता है, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक वस्तु में होता है, तीसरा ऑप्शन किसी भी वस्तु में नहीं होता, चौथा ऑप्शन केवल गतिशील वस्तुओं में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व सभी वस्तुओं में होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 17 नंबर की ओर। किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में
4 मीटर/सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? पहला ऑप्शन है 48 न्यूटन, दूसरा 24 न्यूटन, तीसरा 12 न्यूटन और चौथा 6 न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 24 न्यूटन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर देखिए, जाइलम किससे बना होता है? जाइलम किससे बना होता है? पहला ऑप्शन है ट्रैकिड से, दूसरा वाहिकाएं से, तीसरा पहला दूसरा दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। जाइलम किससे बना हुआ होता है? ट्रैकिड से भी और वाहिकाएं से भी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 19 नंबर देखिए, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन किसको जोड़ती है? पहला एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, तीसरा एक मांसपेशी को हड्डी से, तीसरा तंत्रिका को मांसपेशी से और चौथा एक मांसपेशी को मांसपेशी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है उसको बोलते हैं टेंडन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? पहला टेंडन टूटना, दूसरा कंकाल की मांसपेशी उत्तक का टूटना, तीसरा लिगामेंट टूटना और चौथा एरियोलर उत्तक टूटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लिगामेंट का टूटना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है। तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं 11, 12, 13, 14। 11, 12, 13, 14 क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 11। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 22 नंबर, 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलेंगे क्या होगा? पहला ऑप्शन है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 373 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर। यहाँ पर देखिए 22 का 300 में 273 माइनस कर देना है तो यहाँ पर 27 बचेगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 23 नंबर देखिए, 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी? 96 ग्राम कार्बन में मोल की संख्या 44, 12, 8 या 16। 44, 12, 8 या 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 8 मोल। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर की ओर। 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उनके बीच की दूरी के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। पहला ऑप्शन है 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी
पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है। किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व बराबर है। पहला ऑप्शन है पदार्थ का घनत्व बटे प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। दूसरा ऑप्शन है पदार्थ का घनत्व बटे किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व। तीसरा ऑप्शन है पदार्थ का घनत्व बटे पारा का घनत्व। और चौथा ऑप्शन है प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला, पदार्थ का घनत्व बटे प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 27 नंबर की ओर। देखिए, लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली। लीनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली क्या है? पहला ऑप्शन देखिए एकपदी, दूसरा ऑप्शन है वर्नाक्यूलर, तीसरा ऑप्शन है द्विपदी, चौथा ऑप्शन है बहुपदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ऑप्शन नंबर तीसरा, द्विपदी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 28 नंबर की ओर। देखिए 28 नंबर, वर्गीकरण की मूल इकाई है। वर्गीकरण की मूल इकाई, पहला ऑप्शन है किस्म, दूसरा प्रजाति, तीसरा जीनस और चौथा परिवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रजाति। वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? प्रजाति। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर। देखिए, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है। एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता, पहला ऑप्शन है फूल की उपस्थिति, दूसरा ऑप्शन है फल में मंद बीज, तीसरा ऑप्शन है रेशेदार टेम्प रूट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, फल में मंद बीज। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर की ओर। 30 नंबर का क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? पहला ऑप्शन है CaOH3, दूसरा ऑप्शन है CA2OH3, तीसरा CaH2O3 और चौथा CaOH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 31 नंबर की ओर। देखिए, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाइए। कोई कुली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कुली द्वारा लगाया गया कार्य क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए 200 जूल, दूसरा 2000 जूल, तीसरा 1980 जूल और चौथा 0 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 0 जूल। यहाँ पर देखिए सिर पर 20 kg का बक्सा है, ठीक है, और क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर वो चलता है। तो यहाँ पर गुरुत्व के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य, यानी कि इससे ऊपर जाता, मतलब जो 20 kg का सामान है उसको और ऊपर उठाता, तब हम लोग काम कहते। गुरुत्व के विरुद्ध कोई काम नहीं हुआ है, ठीक, वो बस आगे गया है। विरुद्ध कब काम होता है? जब या तो उसको नीचे ले लाता या फिर उसको ऊपर ले आता, तब। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पर गुरुत्व बल के विरुद्ध लिखा हुआ है, इसीलिए 0 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 32 नंबर, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल होगी 45 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1.44 मीटर पर सेकेंड, या चौथा ऑप्शन 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1.4 मीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 33 नंबर की ओर। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकेंड लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? 250 वाट या 125 किलोवाट, 0.5 वाट या 0.5 किलोवाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 0.5 किलोवाट, 0.5 किलोवाट। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 34 नंबर की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार का कारण है? निम्नलिखित में से कौन कालाजार का कारण है? पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ट्रिपेनोसोमा, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है एक्सकेरिया और चौथा ऑप्शन है लिस्मेनिया।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 35 नंबर, एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है? संक्रामक रोग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है चयापचय विकार, दूसरा ऑप्शन है एलर्जी, तीसरा ऑप्शन है रोगजनक और चौथा ऑप्शन है हार्मोनल संतुलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रोगजनक के कारण होता है एक संक्रामक रोग। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 36 नंबर, इन अ, यहाँ पर देखिए हम लोग 36 यहाँ पर हिंदी में पढ़ते हैं। देखिए, एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। पहला ऑप्शन है सोनिक बूम जैसा, दूसरा ऑप्शन है एक तरल रेखा में, तीसरा नली में बारंबार परावर्तन द्वारा और चौथा नली में मुड़ जाने के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, नली में बारंबार परावर्तन के कारण। मानकर चलिए इस प्रकार से नली है तो साउंड, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ साउंड के लिए, साउंड इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर इधर जाकर फाइनली कानों तक पहुँचता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 37 नंबर, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता का कम से कम कितनी दूर होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 1 मीटर, दूसरा 17.2 मीटर, तीसरा 1.72 मीटर, चौथा ऑप्शन है 110 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 17.2 मीटर। 17.2 मीटर से हम लोग आसानी से परावर्तन को सुन सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर, देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है? समुद्री जल, स्टील, सल्फर डाइऑक्साइड या हवा? तो यहाँ पर देखिए ठोस कौन है, ठोस कौन है? तो स्टील, इसलिए स्टील सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए 39 नंबर, सौर विकिरण गर्म करता है। सौर विकिरण गर्म करता है, पहला ऑप्शन है जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, दूसरा जल निकायों की तुलना में भूमि को धीमी गति से, तीसरा भूमि और जल निकाय दोनों को समान रूप से, तीसरा न तो भूमि और न ही जल निकाय को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला, जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से गर्म करता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा 40 नंबर लास्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है। ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन के जलने से, दूसरा श्वसन से, तीसरा प्रकाश संश्लेषण से, चौथा कवक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण से। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का इस बार मॉडल सेट काफ़ी हार्ड प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोगों का फाइनल एग्जाम में भी थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। जितना भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया है सबको देख लीजिएगा, मॉडल सेट भी पूरा अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।